मित्रों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है कोरोना काल एवं पुलिस प्रशासन। यह कोरोना काल जिससे आज दुनिया के सभी देश इस वैश्विक महामारी से पीड़ित हैं। 2019 में से यह बीमारी जहां आरंभ हुई थी वह यह आज 2021 में भी दुनिया के, अगर हम कहें, अधिकतर या लगभग सभी देशों को प्रभावित किए हुए है। कितने लोगों की जानें इससे जा चुकी हैं, कितने लोग इससे पीड़ित हैं और कितने लोग अभी भी अपने जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। अर्थात इस बीमारी ने जो एक अंतर था कि विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, अल्प विकसित देश हैं, उस सब के अंतर को समाप्त कर दिया है। और इस बीमारी के समक्ष अगर हम कहें तो जो विकासशील देश हैं और विकसित देश भी हैं, वो सब अब असहाय नजर आए हैं। यद्यपि इस के जो प्रक्रिया है उसके तहत जो वैक्सीनेशन अब आरंभ हो चुका है तो बीमारी पर काबू तो पाया गया है, लेकिन यह बीमारी अभी भी नए नए वेरिएंट के साथ विभिन्न देशों में यह देखी जा रही है। इस बीमारी से बचने के लिए जो प्रक्रियाएं अपनाई गई थी, क्योंकि ये एक ऐसी महामारी थी जो छूने से, जिसकी या किसी सरफेस को किसी ने छू दिया है उससे दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाती थी, उसके छींकने से, उसके बात करने से, और यहाँ तक कि अगर व्यक्ति जो बाहर निकलता है उसमें ये भी एक था कि वो कुछ समय तक जो उसमें कीटाणु रहते हैं वो भी दूसरों तक पहुंचने की संभावनाएं रहती थी। तो इस प्रकार से इसके लिए बचाव के लिए जहां पर थर्मल स्क्रीनिंग का प्रावधान रखे गए थे, वहीं जागरूकता भी एक प्रमुख रोल थी। क्योंकि उस समय की हम बात करें जब यह विभिन्न देशों में पिछले वर्ष इस महामारी के रूप में फैली हुई थी और वैश्विक स्तर पर थी, तो उस समय पर जो थर्मल स्क्रीनिंग है, जागरूकता है, क्योंकि उस समय तक टीका नहीं है, वैक्सीनेशन नहीं था, तो जो समस्या थी वो ज्यादा गंभीर थी। तो ऐसे स्थिति में कि लोग एक दूसरे से कम मिलें, बाहर कम निकलें और उनका जो इंटरेक्शन है वो कम हो, जिसे नाम दिया गया था सोशल डिस्टेंसिंग। तो वो जो डिस्टेंसिंग थी, डिस्टेंसिंग का यहाँ जो सोशली अर्थ था कि जब सोशल गैदरिंग कम होगी तो इस बीमारी का जो फैलना है उसे रोका जा सकता है। तो उसी के लिए विभिन्न देशों में सरकारों के द्वारा जो स्टेप्स लिए गए थे उसमें लॉकडाउन एक महत्वपूर्ण स्टेप था। लॉकडाउन के तहत जहां पर सारी जो औद्योगिक अगर हम कहें इकाइयां बंद थी, आवागमन के साधन बंद थे, लोगों का बाहर निकलना केवल जरूरत की चीजों को छोड़कर वो बंद था, या हम कहें कि जो जरूरत या आवश्यकताएं थी उन्हीं को महत्वपूर्ण अगर जरूरत कहें उनके हिसाब से कुछ चीजें खुली हुई थी, तो केवल यहीं तक की व्यवस्था थी। अब इसे भारत के संदर्भों में यदि हम देखें तो भारत में भी मार्च में 24 मार्च के पश्चात विभिन्न चरणों में लॉकडाउन की प्रक्रिया को अपनाया गया था, जिससे कि इस बीमारी के फैलने की गति को कम किया जा सके। क्योंकि वैक्सीन ना होने के कारण जो इसकी गति थी वो बहुत तीव्र थी और सभी देश उससे अगर हम कहें पीड़ित थे। तो भारत में भी इसी को ध्यान में रखते हुए जो लॉकडाउन की प्रक्रिया मार्च में अपनाई गई थी, वह विभिन्न चरणों में भारत में उसे लगाया गया था। और जैसे जैसे वह प्रक्रिया उस जो इसकी कोविड की 19 की जो अगर हम कहें बीमारी पे थोड़ा सा जब नियंत्रण बनाया गया इन सब चीजों से, तो उसे विभिन्न चरणों के पश्चात उसे अगर लॉकडाउन को हटाया भी गया था। क्योंकि जो राज्य का महत्वपूर्ण काम होता है, वो राज्य की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, राजनीतिक व्यवस्था की जो भूमिका है, वह है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक
सांस्कृतिक जो उन्नति के अवसर है उनको करने के लिए लोगों को समान अवसर उपलब्ध कराना, लोगों के जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखना और उसी के साथ साथ उन्हें संवर्धित करना, उनको प्रमोट करना। परंतु जैसा कि हमने देखा कि सभी देशों में और भारत में भी जब लॉकडाउन की प्रक्रिया को अपनाया गया था तो बहुत कुछ सीमा तक जो लोगों के अधिकार थे, जो मौलिक अधिकार भी थे, वो भी बहुत कुछ हद तक सीमित हो गए थे, क्योंकि वो जरूरी भी थे। जिसके तहत भारत में लॉकडाउन लगाया गया था, अगर उन प्रक्रियाओं की हम बात करें तो जिस कानून के तहत लगाया गया था उसमें क्या है कि जो बहुत सारे अधिकारों का बंधन हम कहें उसको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। तो इन संदर्भों में जो पुलिस की भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पुलिस सामान्य प्रशासन का वह भाग है जो सबसे अधिक आम व्यक्ति के संपर्क में आता है। उसकी जो डीलिंग है वो आम व्यक्ति से उसके दिन प्रतिदिन के कार्यों के साथ होती है। और विशेषकर जब हम कोरोना काल की हम बात करें तो पुलिस तंत्र और स्वास्थ्य विभाग, ये दो मशीनरी ऐसी थी जो निरंतर उस प्रक्रिया के दौरान सबसे अधिक सक्रिय रही हैं। तो जो पुलिस की भूमिका है वो न केवल व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने में है बल्कि उसके साथ साथ उन्हें संवर्धित करने में भी है, समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में भी है। लोगों के अंदर अगर समाज के अंदर इस प्रकार के आपराधिक कृत्य होते हैं उनको रोकने को लेकर है और अपराधियों को उन्हें न्यायालय तक पहुंचाने तक भी पुलिस की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। अब भारत में जो कोरोना काल में जो लॉकडाउन लगा था तो लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो थी कि जहां पर औद्योगिक इकाइयां बंद हो गई थी, बंद होने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो लोग थे वो उनके रोजगार चले गए थे और रोजगार चले जाने के पश्चात विशेषकर जो मजदूर वर्ग था वो अपने मूल स्थानों पर आने के लिए मजबूर हो गया था, क्योंकि जिन रोजगार के सहारे वो लोग शहरों में थे, अपने घरों से दूर थे, जब वो इकाइयां बंद हो गई तो उनका परिणाम यह हुआ कि वो जो लोग थे उनका न केवल रोजगार चले गए बल्कि रोजगार जाने के साथ साथ वो अपने क्षेत्रों में अपने घरों में आने के लिए मजबूर हुए। आम व्यक्तियों के जो रोजगार थे, जो विशेषकर अगर हम कहें अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें, प्राइवेट सेक्टर की यदि हम बात करें तो इसमें उसमें इस स्थिति को और भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सबसे जो महत्वपूर्ण समस्या हुई वो थी व्यक्तियों के लिए भोजन की समस्या, कि अगर लोगों के पास रोजगार नहीं है, वो घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, घर में उतने दिनों के लिए जितने दिनों का लॉकडाउन लगा है घर में खाने की व्यवस्था नहीं है, तो किस प्रकार से इस व्यवस्था को मैनेज किया जाए, लॉकडाउन के रहते हुए किस प्रकार से व्यक्तियों को जो उनकी जरूरत की चीजें हैं उन्हें सुनिश्चित कराया जाए। तो यहाँ पर प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है और प्रशासन में भी जो पुलिस प्रशासन है उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस भूमिका को अगर हम कोरोना काल के दौरान में उसका भारतीय संदर्भों में विश्लेषण करें तो निश्चित रूप से यह भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो पुलिस की भूमिका कोरोना काल के दौरान में रही है, तो लॉकडाउन जब लगाया गया है तो लॉकडाउन के नियमों का पालन किस प्रकार कराया जाए, इसका जो उत्तरदायित्व था वो पुलिस प्रशासन के ऊपर था कि लॉकडाउन के नियम जो है उनका लोग पालन करें। पहले उन्हें जागरूक करके समझाकर बुझाकर उनसे है, अगर उसके पश्चात भी वो व्यक्तियों के द्वारा लॉकडाउन के नियमों को तोड़ा जाता है तो किस प्रकार से उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, यह भी पुलिस विभाग के द्वारा ही सुनिश्चित किया जा रहा है। कोरोना काल में किस प्रकार जो इलाके हैं उनको सील किया गया, अर्थात जहां पर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो पॉजिटिव पाने की स्थिति में उस एरिया को सील करते हुए उसे रेस्ट जो पार्ट है उससे अलग करके, जिससे कि ये अगर वहां पर कोई व्यक्ति पॉजिटिव है तो वहां पर जो लोग उनके संपर्क में आए हैं उनको अलग करना, उनको
हॉस्पिटल तक पहुंचाना और उसी के साथ उस एरिया को सील करके उसकी व्यवस्था बनाए रखने का काम भी पुलिस प्रशासन के द्वारा ही किया गया। किस प्रकार से समाज में सोशल डिस्टेंसिंग हो, लोग एक दूसरे से अगर वो जरूरत की चीजों के लिए घर से बाहर निकले हैं तो वह किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि दुकान के सामने अगर लाइन लगनी है तो वहां भी हमें पुलिस खड़ी नजर आती है, जहां पर वो पेशेंट को लेके जाने के बात आई तो वहां पे पुलिस हमें नजर आती है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था रही है सोशल डिस्टेंसिंग के संदर्भों में भी, तो उसे भी पुलिस के द्वारा ही बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया गया। कंटेनमेंट जोन बनाने से लेकर कि कंटेनमेंट जोन किस प्रकार से बनाए जाएंगे, किस प्रकार से उनमें सुरक्षा रहेगी जिससे कि इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके, इस संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके, इस प्रकार की व्यवस्था भी पुलिस के द्वारा देखी गई थी। जो अब ये जोन कंटेनमेंट जोन बने थे इनमें आवागमन की व्यवस्था क्या रहेगी, क्योंकि लॉकडाउन के तहत यद्यपि चीजों को नियंत्रित किया गया था परंतु आवश्यक वस्तुओं के लिए, आवश्यक कार्यों के लिए जाने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी इन जोन में, इनकी व्यवस्था भी पुलिस के द्वारा की गई। और जो सबसे महत्वपूर्ण था संक्रमित व्यक्तियों की व्यवस्था करना। अगर किसी व्यक्ति को संक्रमण पाया गया तो किस प्रकार से पुलिस के द्वारा एम्बुलेंस मंगवाकर उन व्यक्तियों को हॉस्पिटल तक पहुंचना। अकेले लोग हैं जब वो घर से वहां से सही होने के बाद, हॉस्पिटल से सही होने के बाद वो घर आए हैं, उनके के लिए लोग समाज में जागरूकता बनाने का काम पुलिस के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण तरीके से किया गया था। यद्यपि जो सबसे मुख्य भूमिका की यदि हम बात करते हैं तो वह सुरक्षा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निभाई गई थी। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो निरंतर संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में रहकर उन्होंने उनका जो उपचार किया, उनको जो सुविधाएं प्रदान की, वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति को न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ करना बल्कि मानसिक रूप से उन्हें सबलता प्रदान करना, उनका उपचार करना, ये भी हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के द्वारा बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह किया गया था। इसी के साथ जो पुलिस की भूमिका थी इन विभागों के साथ मिलकर वो भी महत्वपूर्ण थी, लेकिन पुलिस के साथ जो एक और अगर हम कहें इसका जो दूसरा पक्ष था वो ये भी था कि पुलिस ने जो अपनी भूमिका थी, जो दायित्व उसका था प्रशासन होने के नाते, उन्होंने बिना सुरक्षात्मक वस्त्रों के या हम कहें जो उनके पास अपनी सादी वर्दी थी उस वर्दी में रहकर ही उन्होंने कार्य किया। उन्होंने जो दायित्व उसमें मिले थे लॉकडाउन को पूरी तरीके से लागू कराना, प्रभावी करना, कंटेनमेंट जोन बनाना, संक्रमण को व्यवस्था लोगों को वहां तक पहुंचना, क्योंकि जो बीच में अगर हम कुछ इस तरीके की क्लिपिंग देखते जो न्यूज के माध्यम से उस समय पर उपलब्ध हो पाती थी कि किस प्रकार से जो पुलिस है वो लोगों को बहलाकर फुसलाकर अगर किसी को पॉजिटिव होता था तो लेकर जाती थी, और कभी कभी ऐसी स्थिति भी थी कि जहां पर जो पॉजिटिव व्यक्ति है वो पुलिस से भिड़ने के लिए तैयार रहता था, तो पुलिस को अपने को बचाते हुए उस व्यक्ति को जागरूक करके वहां तक ले जाना, अस्पताल तक ले जाना, वो कार्य भी पुलिस के द्वारा किया गया था। और निश्चित रूप से जो उनकी अपनी वर्दी थी उसमें के में ही रहकर उन्होंने कार्य किया, ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता था। स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर जो काम किया था दोनों विभागों ने, पुलिस प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जहां पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो अस्पताल है वहां पर उपचार किया जा रहा था तो वहीं पर जो उनमें जो संक्रमित लोग पाए जाते थे किस प्रकार तक उन्हें वहां तक पहुंचाया जाए, उसमें जो भूमिका निभाई जा रही थी पुलिस के द्वारा, वो पुलिस प्रशासन की जो भूमिका थी वो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी। इसी के साथ साथ जो सामाजिक समारोह के लिए व्यवस्था की गई थी
कि जो सामाजिक समारोह है उनमें कितने लोग उपस्थित हो सकते हैं, किस प्रकार की व्यवस्था वहां पर रहेगी, उस व्यवस्था को सुनिश्चित भी पुलिस प्रशासन के द्वारा ही किया गया था कि अगर उससे ज्यादा लोग होंगे तो किस प्रकार से उस समारोह से वो उन लोगों को कम करना है, किस प्रकार से जागरूकता फैलाना है, किस प्रकार से समारोह आयोजित करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन लोगों से किस प्रकार कराना है। ये पुलिस प्रशासन की जो भूमिका थी वो उन दोनों में महत्वपूर्ण थी। तो पुलिस प्रशासन ने न केवल इन क्षेत्रों में बहुत ही सराहनीय कार्य किया, बल्कि उसके साथ साथ जो मजदूरों, जो कामगार अगर जिन्हें हम कहें, जो काम की करने के लिए दूसरे क्षेत्रों में गए हुए थे, दूसरे राज्यों में गए थे, वो रोजगार समाप्त होने की स्थिति में या बंद होने के कारण जब अपने मूल स्थानों को लौट रहे थे तो वहां पर जो व्यवस्था पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी उनके लिए। जहां पर जो सरकार के द्वारा ट्रेनें चलाई गई थी, उन ट्रेनों में किस प्रकार से व्यवस्था की जाए, किस प्रकार से उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए बिठाया जाए। बसों की व्यवस्था की गई थी, तो बसों में किस प्रकार से उनका पहले रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, फिर नंबर उनके मोबाइल पर भेजा जाएगा, जिससे कि वह उस जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए सुरक्षात्मक माध्यमों को अपनाते हुए वह अपने निश्चित स्थान तक पहुंच सके। और हमने उस समय पर यह भी देखा कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जो उनकी भूमिका को समाज में दिया जाता है उससे अलग हटकर उन्होंने जो प्रवासी सड़कों पर पैदल चल रहे थे उनके लिए ये जो शूज की दुकान थी वो लगाकर बच्चों को शूज पहनाते हुए कि वो पैदल चलते हुए थक रहे हैं, उनके पैरों में छाले हैं, उनके लिए ये व्यवस्था करना, भोजन की व्यवस्था करना और विशेषकर जो समाज का वह वर्ग जिसे कि अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है, जिसमें जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, बुजुर्ग व्यक्तियों के ऐसे परिवार जिनके बच्चे अपने रोजगार के कारण उनसे दूर रह रहे थे, देश में रह रहे थे, विदेश में रह रहे थे, उन तक सुविधाएं पहुंचाना, अगर उन्हें भोजन की, पानी की, बिजली किसी भी प्रकार की आवश्यकता थी तो उन्होंने उनको वहां तक उपलब्ध कराकर जो एक मानवीय संवेदना का पक्ष हमारे सामने प्रस्तुत किया वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। इसी के साथ ये भी देखा कि जो महिलाएं और बच्चे हैं उनकी जो आवश्यकताएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उनको पुलिस ने किस प्रकार अपने जो उनके सरकारी वाहन थे, अगर वो उस समय पर दूसरा नहीं बुला पा रहे थे और इमीडिएट आवश्यकता हुई थी तो उन्होंने अपने सरकारी वाहनों का प्रयोग करते हुए उन महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचाया था। उन बीमारों को जो इस कारण से एकदम व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही थी उनको जो डॉक्टरी हेल्प मिल सकती थी वो उपलब्ध करा देना, बच्चों की व्यवस्था करना, ये पुलिस के द्वारा इतने सराहनीय तरीके से किया गया था जो निश्चित रूप से उन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बहुत ही सकारात्मक पक्ष उभारता है। इसी के साथ जो पुलिस का, जो मैंने अभी बात की कि पुलिस प्रशासन का वह भाग है जो सामान्य व्यक्ति से जिसका सबसे अधिक सामना होता है, वह उसका जुड़ा रहता है, जो कार्य करते हैं वो समाज में रहकर करते हैं, तो निश्चित रूप से जो पुलिस की भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो पुलिस ने न केवल जो दायित्व थे उनका निर्वाह तो किया ही, परंतु उसके साथ साथ जो इस तरीके की चीजें थी कि बच्चे का अगर बर्थडे है, जन्मदिन है, तो उन्हें जब पता चल जाता था तो किस प्रकार से वो वहां तक केक पहुंचाते थे। अगर किसी बच्चे ने एक मैसेज डाल दिया पुलिस के फोन नंबर पर कि उनका बर्थडे है, वो केक काटना चाहते हैं, तो पुलिस के द्वारा केक की व्यवस्था करके वहां तक पहुंचाया गया। बुजुर्गों के लिए अगर उन्हें जन्मदिन मनाने का था तो अगर उन्हें किसी भी माध्यम से पता चला कि इनकी जन्मदिन है तो उनके लिए केक की व्यवस्था करना, गुब्बारों की व्यवस्था करना, ये कार्य भी पुलिस के द्वारा उस दौरान पर किया गया। और इसी के साथ साथ हमने देखा कि पुलिस प्रशासन के जो नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी थे वो न केवल इन सारी व्यवस्थाओं में जुड़े रहे थे, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने
जागरूकता के लिए जो कार्यक्रम चलाए थे वो बहुत ही प्रशंसनीय थे। उन्होंने लोगों को अनाउंस करने से लेकर गाना गाने तक, जो एक पुलिस का बिल्कुल ही दूसरा पक्ष होता है, उसको प्रस्तुत करते हुए उन गानों के माध्यम से न कि वो लोगों का मनोरंजन कर रहे थे, बल्कि उसके साथ साथ वो एक जो मैसेज था उस मैसेज को भी जनता तक पहुंचा रहे थे कि किस प्रकार से उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, लॉकडाउन के जो नियम है उनका पालन करते हुए किस प्रकार से बीमारी से, ये जो वैश्विक महामारी थी, इस वैश्विक महामारी से किस प्रकार बचाव रखा जा सकता है, वो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। पुलिस में यद्यपि जो महिला पुलिस कर्मियों की हम बात करें, उनका प्रतिशत कम है, पुरुषों के मुकाबले उनका प्रतिशत कम है, परंतु जो महिलाएं पुलिस विभाग में थीं, उनकी भूमिका बहुत ही आप कहें प्रशंसनीय हो जाती है, क्योंकि जहां पर महिलाओं जो के द्वारा जिस दोहरी भूमिका का निर्वाह किया जाता है, वो जहां पर अपने कार्यस्थल पर वो एक कर्मी के रूप में कार्य करती हैं, तो वहीं वो अपने घर जाकर वो जो छोटे बच्चे के साथ है, उनके साथ उनके जो माता होने का दायित्व है, वो उसका भी निर्वाह करती हैं। तो ये भी हमने देखा कि किस प्रकार वो पुलिस, महिला पुलिसकर्मी सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी करने के बाद अपने बच्चा जो है उसे छोड़ने के पश्चात उसे वो सारी जो प्रक्रिया थी उसको अपनाते हुए, जो एक सैनिटाइजर है या नहाना है, बाहर चीजों को उतारना है, वो बाहर यूज करके आए हैं, उन सब का बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग करते हुए, क्योंकि जो उस समय पर टीवी चैनल के माध्यम से उनके इंटरव्यू लेकर उनकी जो दिनचर्या है उसके माध्यम से जो चीजें बताई जा रही थी, तो निश्चित रूप से उनकी जो भूमिका है वो और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये प्रशासन का एक ऐसा भाग है, पुलिस प्रशासन, जो कि जिसका जो अगर हम कहें कार्य करने का जो समय है वो निश्चित रूप से अधिक होता है, वो लंबे समय तक लोगों से दिन में जुड़े रहते हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में जो पुलिस के द्वारा जो प्रशासन की प्रशासनिक भूमिका का निर्वाह किया गया था, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सामान्यतया पुलिस की जो भूमिका है उसको दूसरे अर्थों में लोग का जो एक मानना था कि पुलिस के संपर्क में आने से वो बचना चाहते हैं, पुलिस प्रक्रिया से बचना चाहते हैं, लेकिन कोरोना काल में जो पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार की भूमिका का निर्वाह किया गया है, उस पुलिस प्रशासन की भूमिका ने पुलिस का जो एक सकारात्मक पक्ष लोगों के समक्ष रखा है, समाज के समक्ष रखा है, उस पक्ष को जो अभी तक उसकी जो पुलिस की कार्य प्रणालियों बेसिकली डील वो करते हैं अपराधियों से लेकर, अपराधों को रोकने से लेकर, उनकी जांच पड़ताल से लेकर, तो उनकी जो एक पक्ष हमेशा उभर कर आता है वो दूसरे प्रकार का हमें देखने को होता है। लेकिन इस वैश्विक महामारी के दौरान जो पुलिस प्रशासन का पक्ष, एक संवेदनात्मक पक्ष की यदि हम बात करें, मानवीय पक्ष की हम बात करें, वो पक्ष लगा कि ऐसा कि वो भी समाज का वो महत्वपूर्ण अंग है जिनके सहयोग से जो ये वैश्विक महामारी है उसे न केवल उसमें के बचाव में सहायता मिली है, बल्कि उसमें जो लोग उससे संक्रमित हुए थे उनके संक्रमण के पश्चात किस प्रकार से उन्हें उपचार हेतु अस्पतालों तक पहुंचाना है, सही होने के पश्चात उन्हें उनके घर तक पहुंचाना है, अगर कहीं इस तरीके की व्यवस्था है समाज में उसे बनाए रखना है। उन पुलिस प्रशासन के द्वारा न केवल स्वास्थ्य विभाग के साथ कदम से कदम मिलाकर अपना सहयोग प्रदान किया गया था, बल्कि उसके साथ साथ अगर हम यातायात के बात करें तो वह जो रेल हमारा बड़ा तंत्र है उस विभाग के साथ तारतम्य में बैठाया गया, जो हमारी रोड के या बसों के माध्यम से जो व्यवस्थाएं की गई थी उसमें उनके द्वारा भूमिका का निर्वाह किया गया है। समाज में बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए, महिलाओं के लिए, शेष समाज के सभी लोगों के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा कोरोना महामारी के दौरान में जो भूमिका का निर्वाह किया गया है वो निश्चित रूप से
पुलिस की ट्रेनिंग को दर्शाता है, उनके कार्य करने के मानवीय पक्ष को दर्शाता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन निश्चित रूप से प्रशिक्षित अगर हम कहें कर्मी होते हैं, परंतु कोरोना जैसी महामारी में जिसका कि किसी को ना पूर्व का अनुभव है, ना उसकी जो इस वैश्विक महामारी का जो नेचर है उससे कोई पहले से जानता है, ना उससे उसका सामना करने के लिए प्रशिक्षित है, तो ऐसे परिस्थितियों में जब ये वैश्विक महामारी आई और जैसे जैसे उसका विकराल रूप आता गया, तो पुलिस ने अपने आप उस जो प्रशिक्षित थी उसके माध्यम से अपनी जो कार्य प्रणाली है उसमें परिवर्तन करते हुए, उसमें सुधार करते हुए, उस आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी कार्य प्रणाली को ढालते हुए उन्होंने जो कार्य किया था वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय हो जाता है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।